नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पहली कक्षा में दाखिले को लेकर दायर की गई जनहित याचिका में एक अहम फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस श्री राजीव शक्कर और सत्येन वैद की खंडपीठ ने सरकार और स्कूलों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र में 6 साल से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला दिया जाए। याचिकाकर्ता के वकील सुमन ठाकुर ने बताया कि माननीय न्यायालय ने प्रदेश सरकार की 6/2/2024 को जारी की गई अधिसूचना को अनुचित और पक्षपातपूर्ण बताया है। कोर्ट ने कहा है कि बच्चों को उनकी शिक्षा का अधिकार छीनना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को फेज्ड मैनर में लागू करने के लिए हिमाचल सरकार को साल 2021 में दिशा निर्देश दिए गए थे। हालांकि सरकार द्वारा इस विषय में 3 साल तक कोई कार्रवाई अमल में सुमन ठाकुर, एडवोकेट इन दिल्ली हाई कोर्ट से मैं प्रैक्टिस करता हूँ और यहाँ भी शिमला हाई कोर्ट भी प्रैक्टिस करता हूँ। कल हाई कोर्ट की ओर से डिसीजन आया है, क्या पूरा मामला था और क्या इसमें निर्णय? Sir, first of all, we express our deepest gratitude to the Honorable High Court of Himachal Pradesh, who has addressed the genuine grievance of thousands of parents and students. इसमें सर डिसीजन कल ये आया था कि नई शिक्षा नीति जो लागू कर रही थी सरकार, उसमें जो 6 साल से कम आयु के बच्चे थे उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा था फर्स्ट क्लास में, और इस निर्णय से करीब 50,000 बच्चे पूरे प्रदेश में प्रभावित हो रहे थे। अब हुआ क्या है इसमें कि हमने एक जनहित याचिका इसमें दाखिल की थी और जिसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। सरकार कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय सुनाते हुए कहा है कि जिस तरीके से सरकार पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही है वो गलत है, और 6 साल से कम आयु के बच्चे जो हैं, जो कि ऑलरेडी एनरोल्ड हैं एजुकेशन सिस्टम में, जो कि पिछले 2 सालों से पढ़ रहे हैं, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए और मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2024-2025 में इन सभी छात्रों को प्रमोट किया जाए फर्स्ट क्लास में। ये डायरेक्शन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका के मामले में दी है। ये याचिका कब दायर की गई? इसमें क्या था कि इसमें बहुत सारे कनेक्टेड मैटर्स थे, करीब 7 से 8 के करीब और भी लोगों ने इसमें सिमिलर केसेस फाइल किए थे। हमने ये जनहित याचिका अप्रैल में फाइल की थी और इसमें अब वो निर्णय आया है कि बच्चों को जो है वो प्रमोट किया जाए। दरअसल साल 2021 में नई शिक्षा नीति के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई थी स्टेट गवर्नमेंट को कि इसको एक फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि बच्चों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन साल 2024 में प्रदेश सरकार जो है वो गाइडलाइन इशू करती है जिसमें कि वो बच्चे जो कि ऑलरेडी LKG और UKG क्लास को क्वालिफाई कर चुके थे और उन बच्चों को प्रमोट ना करने का निर्णय सरकार ने लिया, फर्स्ट क्लास में मना किया प्रमोट करने से, जिसकी वजह से हज़ारों स्टूडेंट्स जो प्रभावित हो रहे थे। आपको पता है शिक्षा, प्राइवेट एजुकेशन बहुत महंगी है आज की तारीख में, और कई बच्चों का 1 साल और कई बच्चों के 2 साल बर्बाद हो रहे थे। तो इसीलिए हमने जनहित याचिका डाली थी। कोर्ट ने भी ये चीज़ संज्ञान लिया कि ये जो पॉलिसी है जो नए बच्चे हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट की जाए और फेज्ड मैनर में इसको लागू किया जाए। फेज्ड मैनर एक बहुत उसके ऊपर एम्फेसिस कोर्ट ने दिया है कि जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको इसमें डिस्टर्ब ना किया जाए, उन सबको प्रमोट किया जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि जो भी स्कूल्स हैं उनको ये डायरेक्शंस हैं अब प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स को कि इमीडिएटली जो है वो बच्चों को इस मौजूदा शैक्षणिक सत्र में प्रमोट करें। 6 महीने का पीरियड ऑलरेडी लैप्स हो चुका है। अगर कोई पीरियड फर्दर लैप्स होता है तो उसमें बच्चों की शिक्षा का नुकसान है। और ये जो जनहित याचिका थी ये मोनिका शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से थी। आप इसकी जो ऑफिशियल हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके इसकी ऑफिशियल कॉपी भी एक्सेस कर सकते हैं। CPIL 35/2024 के नाम से ये PIL फाइल हुई थी। अगर इसके संदर्भ में और भी कुछ अगर किसी पेरेंट्स को परेशानी आती है तो वो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं आपके माध्यम से। इस डिसीजन से रफली 50,000 के करीब जो है स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिला है, जो कि अब प्रमोट होंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।